गरिमा मैम, आदरणीय ललिता मैम, आदरणीय नीलिमा जी, इस कार्यक्रम की संयोजिका रश्मि मैम, कृष्ण सर, हमारे समस्त सहयोगी जो यहाँ पे नहीं हैं, दूसरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं, हमारे ट्रेनर्स रामेश्वरी जी, फ्री स्काउट एंड गाइड्स, इस 5 दिवसीय स्काउट गाइड के प्रशिक्षण शिविर में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। इस प्रशिक्षण शिविर का मोटो आपने सुना, तैयार रहो और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहो। परिस्थितियां हमेशा अपने अनुकूल नहीं होती। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही व्यक्ति की असली पहचान होती है। जब परिस्थितियां हमारे लिए जटिल हो, सुखद ना हो, उस वक्त जब आप किसी की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो जो अनुभूति आपको प्राप्त होगी वो विस्मरणीय है। बच्चों, आज आप एक नए कलेवर में यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्काउट और गाइड्स की यूनिफॉर्म पहनकर जो भाव आपके मन में इस समय आ रहा होगा वो आप ही महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से आर्मी में, जिस तरह से हमारे अर्धसैनिक बलों का आपने देखा है कि यूनिफॉर्म में जब हम उन्हें देखते हैं तो एक गजब वर्ड शब्द जो मेरे मन से निकला है बच्चों, वो सचमुच में एक जो भाव उनके लिए पैदा होता वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वही भाव स्काउट गाइड्स की यूनिफॉर्म के साथ भी। आप इस यूनिफॉर्म की आदर कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा, इज्जत दीजिएगा। इज्जत सिर्फ इस 5 दिन में ही नहीं, जो भी यहाँ से आप सीख कर जाए उसे अपने जीवन में उतारें। इतने अच्छे शब्द आपको यहाँ पर नीलिमा मैम ने और ललिता राव मैम ने बताए हैं। बच्चों, वो शब्द सिर्फ कहने और सुनने के लिए नहीं होते हैं, उन्हें अपने जीवन में हम कैसे उतारें। कोई भी आदर्श व्यक्ति नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम में होती हैं, लेकिन हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम उन कमियों को कम करें। हम कोशिश करें एक अच्छा इंसान बनने, एक अच्छा व्यक्ति बनने की। और जितने भी प्रशिक्षण शिविर इस तरह के लगाए जाते हैं, व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए किया जाता है। आप में अनुशासन आए, धैर्य आए, सहानुभूति का भाव हो, दया का भाव हो, और एक शिक्षक के रूप में इन सभी भावों की बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आप एक शिक्षक के रूप में जब खड़े होंगे तो ये दिन, ये शब्द आपको याद आएंगे। आपको महसूस होगा कि आपके सामने बचपन से लेके आज तक इस शिक्षा के क्रम में जो भी शिक्षक मिले उनसे आपने कहाँ क्या सुना और क्या सीखा। आज सिर्फ और सिर्फ हम शिक्षक आपसे एक ही चीज मांगते हैं, अनुशासन। आप अनुशासित रहकर ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पूरा करें, समय से आए, हर कार्यक्रम में भाग लें और जिस चीज की डिमांड जिस वक्त है उस क्रम में आप अपना भरपूर योगदान दें। और इस 5 दिन के बाद आप जब जाएंगे तो इसी अनुशासन के साथ अपने अन्य कामों में लग जाएंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे, अपने घर परिवार में अपना यही अनुशासन दिखाएंगे। क्योंकि बीएड की
आपके इस 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में थोड़ा सा हम लोग निराश हो रहे हैं अनुशासन को लेकर। आप अपने मन से आते हो जाते हो, जिस दिन मन किया क्लास करने आ गए, जिस दिन नहीं मन किया नहीं आए। थोड़ा सा मैं स्वयं में महसूस करती हूँ कि ये बीएड की अदा नहीं, और खास कर यूपी कॉलेज में पढ़ने वाले बीएड के विद्यार्थी हमारे ऐसे नहीं रहते। अभी भी आपका सेकेंड सेमेस्टर पूरा होने जा रहा है, अगले महीने से आपकी परीक्षाएं इसी महीने के 3rd या 4th वीक से शुरू हो जाएंगी। वहाँ भी अपनी सिंसियरिटी शो करिए और अच्छे से आप इस बीएड के कार्यक्रम को पूरा करिए। सिर्फ ये प्रशिक्षण इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि कैरिकुलम का एक पार्ट है बेटा, इसलिए दिया जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शिक्षक हम इन 2 वर्षों में बना सकें। और हमें पूरी उम्मीद है जहाँ भी आपकी जो कमियां हैं उसे दूर करेंगे, आने वाली समय की चुनौतियों को आप स्वीकार करेंगे और अपने सिंसियरिटी को शो करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।